लाखों लोग अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, या लड़का हो या लड़की हो। लड़के और लड़कियों को मैं एक ही बात कहूँगा कि आप जिनके लिए रो रहे हो, या लड़के या जिनके लिए रो रहा, या लड़कियाँ जिनके लिए रो रही हैं, उनको 10 साल या 5 साल या 8 साल, इससे ज़्यादा। और अक्सर हमने जितना कमेंट देखा, आप इंस्टाग्राम पर देख लो या फेसबुक पर देख लो, जाने कितने दिल जले आपको मिलेंगे। सबके यही कमेंट आते हैं, सबके यही कमेंट आते हैं। एक बात और याद रखना कि अगर अपने लाइफ में बहुत अच्छा करते हो और या करना चाहते हो, तो पहली बात, आप इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। ठीक? इसके बाद आपको हमेशा उन बातों को याद करना चाहिए कि यार, मैं किसके लिए रो रहा हूँ? क्या ये हमको मिल पाएँगे या इनको हम मिल पाएँगे? ये विचार करो। इसके बाद आप किसी या लव या रिलेशनशिप में हो। और एक बात, लड़का और लड़की कभी दोस्त रह ही नहीं सकते हैं, ये भी याद रखना। 8 दिन, 10 दिन, महीना, साल भर, इतने दिन तक तुम्हारा फ्रेंडशिप चलेगी, लेकिन फिर वही फ्रेंडशिप लव स्टोरी में चेंज हो जाएगी। फिर प्यार हो जाएगा, फिर मोहब्बतें की बातें हो जाएंगी, फिर दिन से शाम हो जाएगी, शाम से सुबह हो जाएगी। फिर यही प्रक्रिया चलती रहेगी, 2 साल तक चलेगा, 3 साल तक चलेगा, अधिक मात्रा में अगर चलेगा तो 4 साल या 5 साल, 10 साल में मान लो। 10 साल बाद या लड़का चेंज हो जाएगा या लड़की चेंज हो जाएगी। फिर बोल देगी आपको सॉरी। फिर आप क्या करोगे? स्टोरी लगाओगे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, फिर अपनी कहानियाँ सुनाओगे, लोगों को दर्द बताओगे, फिर मोटिवेशन के लिए यूट्यूब पर सर्च मारोगे। हैं? तो ये 20 और 22 का, 25 का दौर है। और हकीकत मानना, अक्सर लड़के ही सिर्फ धोखे खाते हैं। कि लड़कियां धोखा खाती हैं? उनको कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। उनको आप नहीं तो दूसरा ठीक उनको मिल जाएगा। तुम क्या करोगे अपनी लाइफ में? तुम तो वहीं रह जाओगे। आईफोन खरीद लोगे ज़्यादा ज़्यादा किस्तों पर, बेशक घर में खाने को ना पड़े हो लाले। इम्प्रेस करने के लिए उनसे आप हर चीज़ दिखाने के लिए करोगे। दोस्तों से शेयर करोगे, जहाँ तक जो बात नहीं बताना होता ब्रेकअप के बाद वो भी बता दोगे। जो बातें आज तक तुमने शायद ना शेयर किया हो, वो भी शायद आप बता दो। तो ये क्यों करना? बस यही कहूँगा, ये मेरा अनुभव बता रहा है। जब इस दौर पे आओगे ना, और लोग फिर लिखते हैं पत्थर पे, मेरा प्यार तो सच्चा है, मेरा प्यार तो अमर है। ना तुम्हारा प्यार अमर है, ना और किसी का प्यार अमर है। प्यार की कहानी ही अधूरी है। किस बात का प्यार? वो उसने तुमको दे दिया, तुमने उसको दे दिया, इसी में खुश हो। और ना मिले फिर रोओगे, बात ना हो फिर रोओगे। तो भैया, बात यही कहेंगे कि अपने लाइफ में, अपने जीवन में कुछ सुधार लाओ। ठीक है, शादी हो जाए, होने के बाद में अगर अक्सर ऐसी फिर बातें आ जाएं, हैं, जो अभी दौर दिख रहा है ये बाद में दिख जाए, तो क्या आप चाहते हो? आप कितने भी काले हो, कितने भी काले हो, यदि आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। मानते हैं इज्जत नहीं खरीद सकते हो, लेकिन एक लोग हमसे कह रहे थे कि इज्जत को भी खरीदा जा सकता है। आपके पास पैसा हो और कोई अदरवाइज कास्ट का हो, और आप उसको बराबर में बैठा लोगे, ये पैसा की ताकत है, ये हकीकत है। फिर भी उतना सम्मान नहीं, लेकिन लोग बैठा लेंगे। तो आपके पास पैसा होगा ना, तो लाखों लोग आएंगे। अब कहोगे यार, ये तुम कहाँ से ढूंढ कर लाते हो, कौन सी बातें हमको बता रहे हो? मैं सही बता रहा हूँ। रोज आओगे लाइव में, रोज आओगे। और ये 18 से 16 से शुरू हो जाता है। और मुश्किल भाई, ये सच्ची माना, मुश्किल से
ये चलेगा 2 साल या 3 साल, इससे ज़्यादा नहीं। फिर आपको रोना ही है। और रोना कितने दिन, आपके लाइफ में दूसरा आ गया, फिर आप उसको भी छोड़ दोगे। ये भी हकीकत है बात। लेकिन क्यों पढ़ना बार बार? तो फोकस कहाँ पे? करियर पे। ध्यान कहाँ? करियर पे। उनको क्या करना है? उनको खाना ही बनाना है, उनको रोटी बेलना है, उनको वही करना है। तुमको परिवार चलाना है, तुमको अपने घर देखना है, व्यवहार देखना है, समाज देखना है। उनको क्या करना है? तुम नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा साला। और जब कलयुग का अंत होगा ना, तो जो लड़कियां होंगी ना, जो औरतें होंगी, ये पैसों से ही मोहब्बत होगी। जिसके पास पैसा होगा उसी के ये स्वामी होंगे या उसी के ये राजा होंगे। ये भी लिख के ले लो। तो जिसके चक्कर में भाग रहे हो आप, बंद कर दो, नहीं तो बहुत पछता जाओगे। इतना पछता जाओगे अपनी लाइफ में, कहीं के नहीं रहोगे, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। ये भी लिख के ले लो। और जो भी आपको जो मिल रहा है ना, जिसके लिए आप भाग रहे, जो अभी आपको वर्तमान में जो चीज़ मिल रही है, मैं खुल के नहीं बोल सकता हूँ, फिर भी मैं समझाने के लिए बहुत प्रयास करता हूँ कि भाई जी वो चीज़ तुमको मिल रही, सिर्फ आप उसी के पीछे मर रहे हो, सिर्फ उसी के पीछे मर रहे हो। वो चीज़ देना अगर आपको बंद कर देना, तो आप एक बार खुद देखोगे यार बेकार है ये सब, मुझे मिल ही नहीं रहा, कुछ होता ही नहीं। प्रेम की परिभाषा की तुलना मत करो कि कृष्ण भगवान ने किया था भैया राधा से, क्यों उनको बदनाम कर रहे यार? उनको बदनाम कर रहे, भगवान तक को आपने छोड़ा नहीं। अब प्रेम की बात करते हो, ये मोह माया है। उसे प्रेम मत बोलो, उसे प्यार भी मत बोलो। तो ये कहेंगे उसे प्यार मत बोलो, ये मोह माया है। ना मिले फिर देखो तुम प्यार कर लो, तो क्यों भागना पीछे? बार बार जाना, बार बार हर लड़का ब्लू टिक का इंतजार करता, शायद आप देख ले। बार बार डीपी चेक करोगे, शायद अनलॉक हो गया हो, ब्लॉक कर दिया, हर जगह से ब्लॉक हो गए, इंस्टा फेसबुक व्हाट्सअप कहीं का ना छोड़ा। बार बार चेक करते हो, क्यों चेक करते हो? हमने कई लड़कों को देखा है 2-2 साल 3-3 साल तक वो लोग चेक करते हैं। यार भाई मेरे कसम से बता रहा हूँ, उसको कहीं ना कहीं मिल गया और आप वहीं के वहीं हो। मैं हकीकत बता रहा हूँ, आप वहीं के वहीं हो और वो कहाँ पहुंच गया, और तुम उसके पीछे मरे जा रहे हो। मैं तो ये कहूँ, नो लव नो रिलेशनशिप ओनली वर्क। अपने काम पर फोकस करो भाई। ये दुनिया है ना जो, ये किसी की हो ही नहीं सकती। अगर किसी की होती हो तो बताओ। आप रोड पे अगर एक बार आपका एक्सीडेंट अगर हो जाए ना, एक बार अगर मोटरसाइकिल से गिर जाओ, बाइक से, तो कोई उठाने नहीं आएगा। हो सके कोई दयामान अगर उधर खड़ा हो तो आ जाए, भैया चोट तो नहीं लगी। अगर एक लड़की की स्कूटी गिर जाए ना, तो वहाँ पर 50 लड़का खड़ा हो जाएगा उठाने के लिए, और घर तक छोड़ के आएगा। हो सकेगा हॉस्पिटल, कुछ लोग पैसा भी दे देंगे। तो ये कलयुग है, कलयुग में बहुत बचना है। कितने लोगों की मौतें हो जाती हैं लव के चक्कर में, कितने लड़के सुसाइड कर लेते हैं, आपको पता है? कभी अपने घर के बारे में सोचा है? लाइफ तो अपनी छोड़ दो, बर्बाद तो कर ही चुके हो। कभी अपने घर के बारे में सोचा है? थोड़ा विचार करो, माइंड से विचार करो, मन से विचार करो कि आप अपने जीवन में क्या करना चाहते हैं। तुम जिसके लिए रो रहे हो वही तुमको रुला रहा है। फालतू को रो रहे हो, फालतू के रो रहे हो, कोई मतलब नहीं, बेवजह से। क्या कर सकते? उसने क्या तुमको दे दिया? 2 साल पहले नहीं जानते थे उसको, तब नहीं रहते तो क्या, तब भी वही जिंदगी थी ना, और उससे बेहतर थी। आने के बाद में बर्बाद हो गई। सब कुछ किया, टाइम बर्बाद किया, पैसा खर्च किया, रेस्टोरेंट ले गए, कॉफी शॉप पे ले गए, डेट पे गए, ट्रिप पे गए, ओयो तक चले गए, कहीं का नहीं छोड़ा।
फिर तुम यूट्यूब पे आकर सर्च मार रहे हो रिलेशनशिप से कैसे बचे जाए, अकेले कैसे रहा जाए। आप कुछ मत करो। गीता जानते हो? गीता को हिंदी में भी कन्वर्ट किया गया है, उसको पढ़ लो कभी टाइम निकाल कर भाई। 10-10 घंटा 20-20 घंटे आप रील्स देखते हो इमोशनल वाली, फिर हर्ट होते हो, फिर डीपी चेक करते हो। किसके लिए रो रहे हो? उसके लिए मरे जा रहे हो। फिर कहते मेरी लाइफ बर्बाद हो गई, फिर कहते मेरा ये टाइम बर्बाद हो गया। आप अभी जिसके लिए रो रहे हो ना, जिसके लिए रो रहे हो, अचानक उसको कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता से कुछ दुर्घटना हो जाए उस लड़के के साथ, फिर क्या करोगे? फिर आप शादी नहीं करोगे? ना करो तो जान जाए, फिर भी करोगे। तुम ये कहोगे चलो भैया मेरे भाग में था नहीं, वो तो चला गया, अब मेरे को तो करना ही पड़ेगा, मेरे घर वाले मान ही नहीं रहे। तो यही सोचकर लाइफ में परिवर्तन ला लो अपने। भाई बात सत्य है, यही सोचकर अपने जीवन में कुछ परिवर्तन कर लो। जो हुआ सो हुआ, उसको भूल जाओ। अब जो नहीं होगा वो ध्यान रखो। छोटी सी जिंदगी है, 25 साल इसमें निकाल दिए और शादी हो जाएगी, 25 साल निकाल दोगे अपनी फैमिली में, बस इसके बाद काम खत्म। क्या कर पाओगे? कुछ कर पाया? पढ़ाई कर रहे हो, मन नहीं लग रहा है, फ़ोन लिए बैठे हो, ब्लूटूथ का इंतज़ार कर रहे हो, अरे भाई बर्बाद हो जाओगे, कसम से लिख के ले लो। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। कुछ नहीं रखा भाई, कुछ नहीं रखा। आज हम आपको बता रहे हैं, इतना हार्ड होता है ना इसमें। व्यक्ति रूम में भागा भागा फिरता है कि मैं किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं, क्या करूं। मर भी नहीं सकता है क्योंकि वो जिंदा है। वो मर जाएगी ना तो भी तुमको फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन रहोगे, 3 दिन रहोगे, जैसा भी था मेरा था। माँ बाप ने उनके जन्म दिया पर मैंने प्यार मैंने किया। तुलना देखो कहाँ करते लोग। ये मूर्ख लोगों की बात होती भाई। भाई मेहनत करो और अपने जीवन परिवर्तन लाओ, और ऐसा कर दिखा दो जीवन में कि वही पलट कर देखें कि गलती मेरे से हुई थी। ये जीवन में अपने संकल्प जगाओ, ये जीवन में संकल्प मत जगाओ कि मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। सबसे बड़ी गलती करते हो अपनी लाइफ में, सबसे बड़ी गलती कर रहे हो भाई। रो किसके लिए? रो लड़के के लिए। तो ये जीवन है भैया, सुख दुख का ये जीवन है, और सुख दुख जीवन में आएंगे। लेकिन मैं तो कहता दुख इस कारण मत पैदा करो। आप जितना सोचेंगे ना माइंड में, उतना आपको टेंशन सबसे ज़्यादा होगा। जितना सोचेंगे उतना टेंशन होगा, फिर सर दर्द होगा, फिर डिस्प्रिन टेबलेट खाओगे, रात में सो जाओगे, फिर 4 बजे उठोगे, 2 बजे उठोगे, फिर फ़ोन उठाओगे, फिर मैसेज देखोगे। हे भगवान आज सुन ले मेरी, हे देवता, भगवान तक को फिर मनाने लगते हो। फिर जाकर यूट्यूब पे सर्च फिर मारोगे। तो बस कहानी बंद करो यहीं से। हम भी यही कहेंगे, कहानी यहीं से समाप्त करो और लाइफ में परिवर्तन लाओ। सिर्फ ओनली लाइफ में, अपने जीवन में परिवर्तन लाइएगा। जब आप अपनी लाइफ में परिवर्तन लाएंगे, सामने वाला भी सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि यह मेरे से गलती हुई थी या इनसे गलती हुई। खुद डिसाइड करो यार, किसके लिए रो रहे हो? फालतू की बातें करते हैं यार। हाँ, हम वीडियो बनाने का मकसद ये होता ना, 25, 16 और 20 और 22, ये जो एयर फेयर है ना, जो फंस रहा है ना लड़का, ये उनके लिए वीडियो है भाई। और ये अगर वीडियो देखने के बाद में अगर अपनी लाइफ में कुछ ना कर दो, बेकार है भैया, बनाना ही बेकार है मेरे जीवन में। आप इग्नोर करो या एक्सेप्ट करो, बात एक ही है। और भाई रोना मत, जिसके लिए रो रहे हो उसके लिए मत रोना। अगर आप परमात्मा के लिए रोए होते ना, शायद परमात्मा एक बार आपके सामने खड़ा हो जाता।
लेकिन उनके लिए रो रहे हो, सामने तो रहे। अंतिम लक्ष्य में जब आपकी बारी आई तब वो पीछे मुड़कर पलट कर दोबारा नहीं देख रहे, क्योंकि उनको मिल गया। और मिलने के बाद सब छोड़ देते, ये लिख के ले लो। तो अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। जब आप अपने लाइफ में परिवर्तन लाएंगे तो सामने वाला सोचने पर एक बार मजबूर होगा, भाई मेरे से गलती हुई है, सामने वाले से गलती हुई है। सिर्फ ये जीवन में अपने संकल्प जगा लो और आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। बेशक थोड़ा ही पढ़ो, पर थोड़ा ईमानदारी से पढ़ो, काम पर फोकस करो। 10,000 कमाओ, 20,000 कमाओ, 30,000 कमाओ, मैं तो लाखों कमाओ, पर ईमानदारी से। इनके चक्कर मत पड़ो, जो इनके चक्कर पर आप इंस्टाग्राम पर चले जाना भाई, आप देख लेना जाके कमेंट सेक्शन पर क्या लोग लिख रहे हैं। कभी कभी हंसी आती है। भाई मत पढ़ो, मत पढ़ो, हम तो एक मत पढ़ो, मत पढ़ो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, लोगों को सब्सक्राइब, लोगों को शेयर कर देना। द डॉक्सी चैनल सब्सक्राइब ना।